हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड की प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज। तो क्वेश्चन में लिखा है गिवन टू एरेज num1 एंड num2 रिटर्न एन एरे ऑफ देयर इंटरसेक्शन एंड ईच एलिमेंट इन द रिजल्ट मस्ट बी यूनिक एंड यू मे रिटर्न देयर रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। ओके, सो हमें जो है दो एरेज दे रखे हैं और दो वेक्टर दे रखे हैं। एक का नाम है nums1, एक का नाम है nums2। ठीक है, और उन दोनों में जितने एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं या यूनिक आ रहे हैं उनको हमें रिटर्न कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, ये एग्जाम्पल है ये वाला। तो यहाँ पर देखो, ये है मेरे पास num1 और ये है मेरे पास num2। ठीक है, अब देखो जो nums1 है उसमें आ रहा है 1 2 2 1 एंड जो nums2 है उसमें आ रहा है 2 2। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में है 2 कॉमन, तो वो मेरा आउटपुट में आ गया 2। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर nums1 में है 4 9 5 एंड यहाँ पे nums2 में है 9 4 9 8 4। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पे देखो, एक तो ये 9 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 9 देखो यहाँ पर भी आ रहा है, 9 यहाँ पर भी आ रहा है। सिमिलरली 4 देखो, 4 यहाँ पर भी आ रहा है, 4 यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, और देखो 4 यहाँ पे एक और बार आ रहा है, बट मेरे को सिर्फ यूनिक रिटर्न कराने हैं, तो इसलिए वो आ गया 9 और 4। ठीक है, तो मेरे को बस यही चेक करना है कि nums1 और num2 में क्या क्या कॉमन है और उसको रिटर्न करा दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे वेज होते हैं। ठीक है, आप इसको सेट से भी कर सकते हो, इसको आप मैप से भी कर सकते हो, बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सेट के थ्रू। ठीक है, अब भाई मैं सेट ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसको भी समझो। देखो, ये एक डायग्राम है जिसको आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं विन डायग्राम। ठीक है, इसको बोलते हैं विन डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने जो है दो सेट्स बना रखे हैं। ठीक है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। अब यहाँ पर देखो, मान लो ये वाला जो सेट है ये मेरा nums1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि ये वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2। ठीक है, फिर आ गया मेरा 2 और फिर आ गया मेरा 1। तो ये वाला जो है nums1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आ गया मेरा num2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और 2। अब देखो, ये वाला जो एरिया होता है ये वाला, ठीक है, आपको पता होगा ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है कि इसमें, किसमें, इसमें और इसमें क्या कॉमन है। ठीक है, तो अभी आप देखो कि इधर भी मेरे दो जो है मेरा, यानी कि 2 जो है मेरा 2 बार आ रहा है और इधर भी मेरा 2 आ रहा है 2 बार। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इन दोनों 2 को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, एंड इस 2 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो ये वीन डायग्राम होता है और ये इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसके क्या मतलब है कि इस वाली, ये वाला जो मेरा सेक्शन है, ये वाला जो है, ठीक है, इसमें देखो 1 2 2 2 इसमें भी आ रहा है और ये जो 2 2 है ये इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ सेट का। सेट में क्या होता है बेसिकली कि जैसे nums1 में जो है 1 और 1, यहाँ पे देखो ये 1 इधर आ रखा है और ये 1 इधर आ रखा है। सिमिलरली 2 और 2 भी इधर आ रखा है। ठीक है, तो ये जो है 1 और 2 रिपीट हो रहा है, बट जब मैं सेट का यूज़ करता हूँ तो सेट में नंबर्स रिपीट नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने फर्स्ट सेट लिखा है और सेकंड सेट लिखा है। तो मैंने बेसिकली करा क्या कि nums1 में जितने एलिमेंट्स हैं उसको मैंने एक सेट में डाल दिया जिसका नाम मैंने रख दिया set1। ठीक है, सिमिलरली nums2 में जितने एलिमेंट है, ये वाला nums2 में जितने एलिमेंट है उसको मैंने एक दूसरे सेट में डाल दिया जिसका नाम मैंने रख दिया सेकंड सेट। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया कि जो सेट होता है उसमें यूनिक एलिमेंट्स आते हैं, रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं आते। तो क्या, तो जैसे जो nums1 है उसमें जो यूनिक एलिमेंट है वो बस 1 और 2 है, तो देखो यहाँ पर 1 और 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, सिमिलरली जो मेरा सेकंड एलिमेंट है इसमें 2 और 2 है। ठीक है, ये 2 और 2 है, तो यहाँ पर जो मैंने सेकंड सेट बनाया उसमें 2 आ गया सिर्फ एक बार। अब बस मेरे को ये फाइंड आउट कर लेना है कि फर्स्ट सेट में और सेकंड सेट में कौन सा एलिमेंट यूनिक है और उसको रिटर्न करा देना। तो अब देखो यहाँ पर ये वाला यूनिक आ गया ना, 2 और 2, जैसे देखो यहाँ पे आ रहा था। मेरे को सिर्फ एक ही बार उसको रिटर्न करवाना है। ठीक है, मेरे को 2 बार नहीं कराना। तो जो यूनिक एलिमेंट है 2 वो मैंने रिटर्न करा दिया, देखो यहाँ पर आउटपुट में आ रहा है ना 2। सिमिलरली जो इसका सेकंड एग्जाम्पल है ये वाला, यहाँ पर देखो मैंने इसके लिए भी एक फर्स्ट सेट बना दिया, सेकंड सेट बना दिया। फर्स्ट सेट में जो है 4 9 5 आ गए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा तो वो एज इट इज़ इधर आ गए। ठीक है, सिमिलरली सेकंड सेट में देखो 4 और 4, ठीक है, 2 बार आ रहा है, 9 9 2 बार आ रहा है, तो वो मैंने एक ही बार लिख दिया है। मतलब सेट में जो है वो एक ही बार स्टोर होगा। और इन दोनों में जो यूनिक एलिमेंट है वो क्या हुआ, यूनिक एलिमेंट हो गया 4, ये कि वाला 4 ये रहा, एक 4 ये रहा। ठीक है, और ये यहाँ पर एक 9 है, यहाँ पर एक 9 है। ठीक है, तो मेरा आउटपुट में आ गया 4 और 9। तो अगर मैं आपको स्टेप बताऊँ यहाँ पर, पहला जो स्टेप होगा हमारा वो होगा कि भाई सेट बनाओ 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेक 2 सेट। ठीक है,
उसके बाद आप क्या करोगे, आइट्रेट करवाओगे किसमें, ऑन बोथ वेक्टर्स बोल सकते हो आप या फिर एरेज बोल सकते हो, ठीक है। तो दोनों में आप आइट्रेट कराओगे और फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे, यूनिक एलिमेंट्स को। और फिर उसको रिटर्न करा दोगे जो भी यूनिक एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये मेनली 4 स्टेप्स हैं जो हमको करना है, ठीक है। तो इसका कोड देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको एक अनऑर्डर सेट बनाना है इंट टाइप का, ठीक है। और इसका नाम मैं रख देता हूँ वही फर्स्ट सेट, और इसमें मैं डाल देता हूँ nums1, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा nums1 डॉट बिगिन एंड nums और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर एक और सेट बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ सेकंड सेट, ठीक है। और सेकंड सेट में आ गया nums2 डॉट बिगिन से nums2 डॉट एंड, और यहाँ पे आएगा nums1, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि आइट्रेट करवाना है, ठीक है। तो आइट्रेट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर const auto तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट्स हैं एक एक एलिमेंट को पिक कर रहा हूँ और उसको मैच करा रहा हूँ कि क्या वो एलिमेंट सेकंड सेट में है या नहीं है, ठीक है। और अगर वो एलिमेंट सेकंड सेट में है तो मेरे को उसको एक आंसर में स्टोर करा देना है और उसको मैं रिटर्न करा दूंगा उस आंसर को लास्ट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वो बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक आंसर बना दिया जिसमें मैं जो भी मेरे मैच्ड एलिमेंट्स होंगे उसको मैं इसमें स्टोर करा दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा सेकंड सेट में मेरे को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नम फाइंड करना है, ठीक है। और अगर वो मेरे को मिल जाता है तो क्या करना है, जो भी मैंने आंसर बनाया था उसमें पुश बैक कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे मेरे को यहाँ पर देखो यहाँ पर मेरे को 4 मिल गया था, यहाँ पे दोनों मैच कर गए 4 में, तो जो मैंने आंसर बनाया होगा 4 में वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे करते करते बस अब क्या करना है, लास्ट में आंसर को रिटर्न करा दो और इसको एक बार रन कर दो। सबमिट करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये सबमिट भी हो गया है। अगर मैं इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो हो जाएगी O ऑफ n प्लस m, ठीक है। वेयर n एंड m आर द लेंथ्स ऑफ nums1 एंड nums2, यानी nums1 और num2 में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उसकी लेंथ, ओके। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।